वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शंस स्पेसिफिकेशन। अब बेसिकली ये एक प्रोसीजर है या एक मेथड है जिससे हम अपने सिस्टम को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेसिकली सिस्टम में हम पूरे जो भी हमारे पास सिस्टम है उसको डिवाइड कर लेते हैं सेट ऑफ फंक्शंस में। ठीक है, यानी कि जो जो वो फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है उसके बेसिस पे हम फंक्शंस में उसको डिवाइड कर देते हैं। एंड फिर क्या होता है, हम उन फंक्शंस को वेरीफाई करके ओवरऑल सिस्टम की वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब आगे इसको देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सिस्टम है उसको डिवाइड करते हैं फंक्शंस के अंदर, और उन फंक्शंस के अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है सिस्टम की हाइड हो जाती है, यानी कि यूज़र उसको नहीं देख पाता है, ना ही उसको मैनिपुलेट कर पाता है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग बैंक के अंदर जा रहे हैं और हमें सपोज़ विथड्रॉ करवाना है या डिपॉजिट कराना है। अब विथड्रॉ एंड डिपॉजिट आर टू सेपरेट फंक्शंस। ठीक है, अब सपोज़ हमें विथड्रॉ कराना है कुछ अमाउंट, तो हम लोग एटीएम में चले जाते हैं एंड फिर वहाँ पे कार्ड इंसर्ट करके अपने पैसे को विथड्रॉ करा लेते हैं। नाउ इसके अंदर हमें बिल्कुल भी नहीं कंसर्न होता कि बिहाइंड द सीन्स किस तरह से काम हो रहा है, कि कौन सा कंपोनेंट ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इससे हमें कोई भी कंसर्न नहीं होता। ठीक है, यानी और ना ही हम इसकी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी को देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम चाहें, सपोज़ हमें ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि विथड्रॉ जो हम कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं फिर पैसे आ रहे हैं, हमें इस मेथड को थोड़ा सा डिफरेंट करना है, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम खुद से कुछ करके इसको चेंज नहीं कर सकते। हमें बैंक की मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको अप्रोच करना पड़ेगा कि भाई अपडेट करें अपने सिस्टम को। ठीक है, लेकिन हम खुद से कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली यही है कि हमने अपने सिस्टम को डिवाइड कर दिया सेट ऑफ फंक्शंस में, और उनके अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाइड हो जाती है। ठीक है, और ना ही यूज़र उनको मैनिपुलेट कर पाता है और ना ही देख पाता है। अब हर फंक्शन के अंदर कुछ प्री कंडीशंस होते हैं एंड कुछ पोस्ट कंडीशंस होते हैं। अब ये प्री कंडीशन हमने पीछे लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, यानी कि एंट्री पॉइंट हमारे सिस्टम के अंदर, यानी कि हम अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन का होल्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सपोज़ कर लेते हैं विथड्रॉ वाला एग्जांपल, कि हमें विथड्रॉ करवाने हैं कुछ पैसे। तो जब हम विथड्रॉ करा रहे हैं तो उसकी प्री कंडीशन क्या बनती है कि भाई अगर हमारे अकाउंट के अंदर अमाउंट मौजूद होगा तभी तो आपके पास विथड्रॉ होके आएगा ना, पैसे आएंगे। अगर आपका बैंक बैलेंस ही ज़ीरो है तो आप कभी भी विथड्रॉ नहीं करवा सकते। सो दिस इज़ अवर प्री कंडीशन। नाउ पोस्ट कंडीशन की तरफ आते हैं। जब आप विथड्रॉ का फंक्शन परफॉर्म कर लेते हो, यानी कि विथड्रॉ करवा लेते हो पैसे, तो आपका अमाउंट अपडेट हो जाता है, यानी कि आपका जो बैंक बैलेंस था पहले उसमें से माइनस हो जाता है जितना अमाउंट आपने विथड्रॉ करवा लिया। नाउ दिस इज़ अवर पोस्ट कंडीशन। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक मिनिमम का एग्जांपल है जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक अरे है और उसके अंदर हम मिनिमम नंबर फाइंड करें अरे के अंदर। ठीक है, तो इस फंक्शन में सबसे पहले हमारा पैरामीटरी अरे है। ठीक है, हम लोग अरे ले रहे हैं और ये रिटर्न करें एक इंटीजर, यानी कि अरे के अंदर सबसे मिनिमम नंबर फाइंड करके हमें रिटर्न करें। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जब कोई भी स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं होती तो वहाँ पे हम ट्रू लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे सिंपली हमारे पास अरे आ रहा है और हमारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अरे कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हमारी कोई प्री कंडीशन नहीं है तो हमने सिंपल यहाँ पे ट्रू मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी पोस्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। पोस्ट कंडीशन के अंदर क्या है कि जब हमारे पास मिनिमम नंबर हमें मिल जाएगा, तो अब वो किस तरह से मिला, बेसिकली उसकी एक वेरिफिकेशन है इन पोस्ट कंडीशन। तो अभी हमें मिनिमम नंबर किस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन में वो मिनिमम नंबर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एक्स फर्स्ट से जाके एक्स लास्ट तक, यानी कि पूरे आइट्रेट अरे को आइट्रेट करेंगे एंड वहाँ पे हमारे पास एक ऐसी इंडेक्स एग्जिस्ट करेगी। सही, एक ऐसी इंडेक्स एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे एक नंबर होगा जो कि इस मिनिमम एक्स के इक्वल होगा, यानी कि हमारे पास एक अरे है उसको हमने आइट्रेट कर दिया। अब मिनिमम में जो हमें नंबर मिला, सपोज़ हमें 4 मिला, ठीक है, मिनिमम नंबर, तो अब जो ये 4 है ये अरे के किसी ना किसी इंडेक्स पे मौजूद होगा। ठीक है, सबसे पहले ये कंडीशन हो गई। उसके बाद क्या होगा, अब ये फ़िलहाल तो हमें ये सिर्फ वेरिफिकेशन मिल गई कि अरे के अंदर मौजूद है। अब ये सबसे मिनिमम है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अरे को आइट्रेट करेंगे और जितनी भी इंडेक्सेस हैं सारे इंडेक्सेस को वन बाय वन उस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे।
ठीक है। और ये जो हमारा एलिमेंट है जो हमें min x में मिला है वो सारे इंडेक्सेस के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। सही है। अगर ये ग्रेटर है तो मतलब हमारी पोस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और दिस इज़ कॉल्ड द टर्मिनेशन कंडीशन। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्री कंडीशन नहीं थी तो हमने ट्रू मेंशन कर दिया था और पोस्ट कंडीशन के अंदर हमने एक वेरिफिकेशन दे दी कि हाँ भाई हमें मिनिमम नंबर मिल गया है। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्च का फंक्शन है और उसके अंदर हमारे पास एक अरे है, एक की है और एक फाउंड का वेरिएबल है जिसमें येस या नो में जो रिप्लाई करेगा हमें कि हाँ भाई ये एलिमेंट है नहीं है, और एक इंडेक्स है कि यानी कि कौन सी इंडेक्स पे एलिमेंट है। तो इसकी पोस्ट कंडीशन अगेन इसकी प्री कंडीशन पहले क्या होगी, ट्रू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी अरे आ जाए, कोई भी हमारे पास की आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम लोग उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि प्री कंडीशन हमारी ट्रू है। देन पोस्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। अब पोस्ट कंडीशन में हमें पता है हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं या तो वो हमें मिलती है या नहीं मिलती, तो सबसे पहले ऑपरेटर तो और का आएगा। ठीक है। एंड देन अगर वो एलिमेंट यानी कि वो जो की है हमें मिल जाती है तो यहाँ पे हमारे पास फाउंड आ जाएगा। एंड उसके साथ साथ क्या होगा कि एरे की इंडेक्स पे यानी कि किसी न किसी एरे की इंडेक्स पे वो की मौजूद होगी। ठीक है। यहाँ पे जो भी इंडेक्स हमें मिलेगी यानी कि सपोज़ हमें रिटर्न हो रहा है कि भाई थर्ड इंडेक्स पे ये नंबर है, तो आपने अगर कोई नंबर ले लिया, सपोज़ आपने ले लिया 1। ठीक है। तो आपको इंडेक्स मिल गई कि भाई देखो 2 इंडेक्स पे ये 1 है, तो आप एक्स के 2 इंडेक्स पे जाके देखोगे कि क्या ये 1 है। हाँ ये 1 है अगर, तो मतलब ये दिस इज़ ट्रू एंड ये फाउंड हो गया। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या होगा आपके पास, नॉट फाउंड, यानी कि वो नंबर आपको नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, हमने अरे की सारे इंडेक्सेस को आइटरेट किया। सही है। सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे एक्सेस करके देखा, कोई भी एलिमेंट इस की के इक्वल नहीं है, यानी कि हमने सारे एलिमेंट्स को चेक किया लेकिन इस की के इक्वल जहाँ जो कि हमने यहाँ पे 1 लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट फाउंड एंड अगेन यहाँ पे एक टर्मिनेशन कंडीशन आ गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बाइनरी सर्च है, पीछे हम सर्च कर रहे थे, अब यहाँ पे बाइनरी सर्च कर रहे हैं। बाइनरी सर्च को हमने पीछे भी देखा था। बाइनरी सर्च एक कॉमन प्रॉब्लम है और उसके अंदर हमें पता है कि हमें सॉर्टेड डेटा चाहिए होती है। ठीक है। तो प्री कंडीशन ये होगी कि हमें सॉर्टेड डेटा चाहिए, तो अब उसकी लॉजिक लिख लेते हैं। तो बेसिकली हम पूरे अरे को आइटरेट करेंगे। सही है। लास्ट -1 यानी कि सेकंड लास्ट इंडेक्स तक। ठीक है। और जो एक एक्स की प्रीवियस इंडेक्स है उसको कंपेयर करेंगे उसकी नेक्स्ट इंडेक्स के साथ, और ये जो एलिमेंट है वो हमेशा नेक्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट से कम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अब मैं इसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रही हूँ, तो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। अब इस इंडेक्स को सपोज़ मैं जे बोल रही हूँ एंड दिस इज़ माई J+1। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरी यानी कि मैं जे पे अगर खड़ी हूँ तो मेरा जो नंबर है वो J+1 इंडेक्स से कम ही होना चाहिए। ठीक है। या फिर इक्वल होना चाहिए। तो अब इसकी पोस्ट कंडीशन क्या होगी, पोस्ट कंडीशन ऑफ कोर्स दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो फाउंड होगा या तो नॉट फाउंड होगा, एंड बीच में ऑपरेटर और का आएगा क्योंकि दो ही कंडीशंस हैं और इनमें से कोई एक ही ट्रू हो सकती है। अब जब फाउंड हो जाएगा तो हमें उस इंडेक्स पे किसी ना किसी इंडेक्स पे बेसिकली वो की हमें मिल जाएगी, तो हम उसको कंपेयर करेंगे कि भाई हाँ भाई ये मिल गई है। अगर नॉट फाउंड होगा तो हम अरे को बेसिकली पूरा आइट्रेट करवा रहे हैं और अरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करके उस की से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट उस की के इक्वल नहीं हो रहा। दिस मीन्स कि हमें वो एलिमेंट वो की अरे में नहीं मिली। ठीक है। एंड दिस इज़ अवर टर्मिनेशन कंडीशन अगेन। तो बेसिकली आज के हमने वीडियो के अंदर एक फंक्शन स्पेसिफिकेशन को एक्सप्लोर किया कि किस तरह से हम लोग एक सिस्टम को डिवाइड करते हैं फंक्शंस के अंदर, एंड फिर हर फंक्शन यानी कि उसकी एक फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम की एक फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो हाइड करता है सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। अब सिस्टम फंक्शन के अंदर इंटर होने के लिए हमारे प्री कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है एंड एग्ज़िट होने के लिए पोस्ट कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अब फंक्शन के अंदर कुछ भी हो सकता है, हमारे लूप्स भी यूज़ हो सकते हैं, हमारे कंडीशनल्स भी यूज़ हो सकते हैं, हमारी असाइनमेंट भी हो सकती है। तो उनके अंदर जो जो हमने पीछे पढ़ के आए थे, हमारी प्री कंडीशंस, पोस्ट कंडीशन, लूप इन्वेरिएंट्स, वो सारी चीज़ें हम वेरीफाई करेंगे। इसी तरह से हम पूरे फंक्शन को वेरीफाई करेंगे एंड देन हमारा सिस्टम ओवरऑल वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक।